हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके न्यू ट्रेडर्स को। देखिए, जो प्रोफेशनल होते हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से इसमें प्रैक्टिस करा है, वर्क किया है, तो उनको तो पहले से ही पता होगा। बट जो नए ट्रेडर्स हैं, उनमें काफ़ी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि इंडिया विक्स एक ऐसा है जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडेक्स पे, हमारी मार्केट के ऊपर। लाइक निफ्टी 50 हुआ या सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो कैसे बढ़ेगा वही मैं बताने वाली हूँ। देखिए, इंडिया विक्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आज। इंडिया विक्स क्या होता है और इसका किस तरीके से हमारे मार्केट पर, हमारे निफ्टी 50 की इंडेक्स पे या फिर अदर इंडेक्सेस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वही मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद में, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। और अगर अदर कोई टॉपिक है जो आपका अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है, जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडिया विक्स का। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर इंडिया विक्स होता क्या है। व्हाट इज इंडिया विक्स, या विक्स बोल सकते हैं, ठीक है। विक्स क्या होता है? विक्स को हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इसको फियर इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको फियर इंडेक्स कहते हैं। अब फियर इंडेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर विक्स हाई है, विक्स की एक रेंज लेवल होती है कि विक्स अगर उसके ऊपर जाएगा तो उसे हाई में काउंट करेंगे, और उसके लेवल के नीचे रहेगा तो उसे हम लो में काउंट करेंगे। तो विक्स हमें यही बताता है कि अगर विक्स हाई है, यानी उस रेंज से अप है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे मार्केट यानी निफ्टी 50 शेयर, सेंसेक्स या फिर बैंक नेक्स, इन सब की बात कर रही हूँ मैं। हमारी जो मार्केट होती है उसमें अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो यही हमें इंडिया विक्स बताता है कि जब जब इंडिया विक्स का एक लेवल होगा, वो हाई होगा, वो उस लेवल पे होगा, तो हमारी जो मार्केट होगी वहां पर अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग हो रही होगी। और इसके अपोजिट, अगर विक्स हमारा लो होगा, विक्स का जो लेवल होगा वो लो होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट के अंदर अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग नहीं चल रही होगी। और वहां पे क्या होगा, मार्केट एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा साइडवेज होगा। ये बोल सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में कि काफी ज्यादा साइडवेज होगा उस कंडीशन में, जब इंडिया विक्स आपका डाउन होगा, यानी डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो हमारी ज्यादातर यही रहता है कि इंडिया विक्स हमारा हाई रहेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहती है उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में इतना आई थिंक आपका क्लियर हो गया कि इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स एक फेयर इंडेक्स के रूप में माना जाता है। इसका लेवल हाई होगा तो हमारी मार्केट के अंदर अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग होगी, वॉलेटिलिटी होगी, डर का माहौल होगा। और वहीं अगर इंडिया विक्स लो होगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी। मार्केट का जो वहां पर बिहेवियर होगा वो काफी ज्यादा शांत होगा, साइलेंट होगा, या फिर साइडवेज बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके का होगा जब इंडिया विक्स डाउन होगी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि विक्स अप ट्रेंड में है तो मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अगर विक्स आपका अप ट्रेंड है, ठीक है, तो हमारी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है। वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। सेकंड चीज क्या होगी, वहां पे टारगेट जो होंगे वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। टारगेट मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में बोल सकते हैं कि पॉइंट जो आप कैप्चर्स करते हैं वो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कब होंगी आपकी, ये होंगी आपका मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। जो टारगेट मिलेंगे, टारगेट की अब अगर हम बात करें तो टारगेट यहाँ पर इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंट्राडे यहाँ पर टारगेट हमको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होंगी हमारी अप ट्रेंड में जब विक्स होगा, ठीक है।
अब करते हैं विक्स अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका हमारा मार्केट पर, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, आपको इंट्राडे में पहली बात की ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इंट्राडे में ट्रेड आप अवॉइड कीजिए, ओके। अवॉइड करना है ट्रेड। टारगेट किए थिंक आप मत रखिए अपने माइंड में, टारगेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, बड़े टारगेट खासकर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मार्केट आपका पूरा साइडवेज रहता है, ठीक है। फोर्थ थिंग, इसमें आप कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग्स कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा आप इंट्राडे अवॉइड कीजिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड जब विक्स होता है तो क्या होता है, हमारी जो मार्केट होती है उसमें इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं मिलता। एक तरीके से अगर आप अवॉइड ही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टारगेट नहीं मिलते हैं, मार्केट आपका क्या होता है पूरा साइडवेज रहता है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अपने जो आप निफ्टी 50 में स्विंग कर सकते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है, बट आपको इंट्राडे ना ही करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें आपका जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि इसका एक रेशियो रहता है। रेशियो रहता है जिसे हम काउंट करते हैं अप ट्रेंड में, या हाई बोल सकते हैं, वो रहता है 14 अबव, ठीक है। और जो इसका लो रहता है वो रहता है बिलो 14, ठीक है। यानी जब हमारा विक्स अप ट्रेंड में काउंट होगा वो होगा कि 14 के ऊपर जब विक्स होगा, इसके लेवल होता है, एक रेंज होती है, 14 के ऊपर जब होगा इसको हम बोलेंगे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है। और जब विक्स हमारा लो होगा यानी 14 के नीचे होगा तो विक्स को हम लो में काउंट करेंगे। तो इसका हमारा मार्केट पे क्या असर पड़ता है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसके अपोजिट हमारी मार्केट चलती है। यानी विक्स अप ट्रेंड में होगा तो हमारी मार्केट क्या होगी, डाउन ट्रेंड में होगी। निफ्टी 50 की अगर बात करें डाउन ट्रेंड में होगी, टारगेट उसमें अच्छे मिलेंगे। और इंट्रा डे अगर आप करते हैं तो इंट्रा डे में भी आपको अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड में विक्स होगा यानी 14 के नीचे होगा तो क्या होगा, इंट्राडे अवॉइड कीजिए, उसमें मूवमेंट आपको काफी कम मिलेगा, टारगेट नहीं मिलेंगे, मार्केट आपका क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्विंग को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी कि ये किस तरीके से करता है। इसके अलावा अगर हम प्रीमियम की बात करें तो विक्स अगर 14 से ऊपर रहता है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम मिलते हैं वो हाई रहते हैं। विक्स अगर 14 के ऊपर रहेगा, 14 के नीचे रहता है तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम आपको लो मिलता है, कम अमाउंट के मिलते हैं, सस्ते मिल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। साथ ही में अगर विक्स हाई होता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग वहां पे कर सकते हैं विक्स हाई होने पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंडिया विक्स के अंदर। इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर कैसे पड़ता है वो देखिए, मैं आपको चार्ट में भी समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड में इंडिया विक्स का चार्ट लगाया हुआ है और दूसरी साइड में निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है। अब आप यहाँ पर विक्स का चार्ट देखिए। इस चार्ट को देखने पर ही आपको पता चल रहा है कि मार्केट आपकी किस रेंज में चल रही है, यानी डाउन ट्रेंड में चल रही है। ये देखिए विक्स एक ट्रेड लाइन पर चल रही है पहली बात तो, ठीक है। वन सेकेंड, ये देखिए एक ट्रेड लाइन पर, प्रॉपर ट्रेड लाइन बन रही है यहाँ पर जिस पर मार्केट आपकी चल रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट है। और अगर वहीं हम देखें निफ्टी 50 का चार्ट, यानी इसका हमारी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपोजिट है। यानी जहां पर इंडिया विक्स आपकी डाउन ट्रेंड में है तो हमारी मार्केट किस ट्रेंड में है, ये देखिए अप ट्रेंड में है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब जब मार्केट यानी इंडिया विक्स हमारी डाउन ट्रेंड में होगी तो मार्केट हमारी अप ट्रेंड में होगी। और अगर लेवल की बात की जाए तो 14 का ये लेवल है जो मैं अभी बता रही थी आपको कि इसके ऊपर जो होता है इसको हाई में काउंट करते हैं और इसके नीचे रहता है तो लो में काउंट करते हैं। तो अभी क्या है, मार्केट ये लो में चल रहा है, यानी अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग नहीं चल रही है, तो इसमें मूवमेंट काफी रुक रुक कर मिलते हैं।
तो ये है इंडिया विक्स के अंदर, यानी आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी इंट्रा ट्रेडिंग जो करते हैं आप उसमें ये देख सकते हैं कि इंडिया विक्स अगर हमारा एक ट्रेंड में चल रहा है, लाइक यहाँ डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका चांसेस हाई से हाई रहते हैं कि हमारा मार्केट यानी निफ्टी 50 आपका अपोजिट डायरेक्शन में यानी अप साइड में चलेगा, जो कि आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं किस तरीके से ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट कि आपका इंडिया विक्स किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इसकी क्या रेंज होती है और इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये था। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी।